हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पूरा क्लियर कंसेप्ट के साथ। अभी तक आप लोगों को 24 फार्मूला बताया गया होगा। आगे का ये वीडियो या आगे के वीडियोज को अगर क्लियर समझना चाहते हो कैलकुलस तक, तो आप वीडियो का 3 पार्ट निकाला जा चुका है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। वो तीनों देखना जरूरी होगा। मान लो आज जैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और आपको क्लियर समझ में नहीं आए, तो आप पीछे के वीडियोज को जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक फार्मूला क्लियर नहीं रहेगा तब तक से क्वेश्चन पे कमांड नहीं रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू को हिंदी में मुख्य मान कहा जाता है। ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ऐसा वैल्यू जो रेंज में प्रेजेंट रहता है। जैसे साइन इनवर्स एक्स हो तो उसके रेंज में होना चाहिए, उस वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान, मुख्य मान लिख करके डैश दीजिएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो रेंज में उपस्थित होता है उसे मुख्य मान कहते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो रेंज में स्थित होता है उसे मुख्य मान कहते हैं। द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज लाई इन the range then that is known as principal value। एक बार फिर, the value of inverse trigonometric function lies in the range then it is called principal value। मतलब मुख्य मान तभी होगा जब रेंज में शामिल होगा तब, अदरवाइज नहीं। तो यही आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मुख्य मानों को ज्ञात करें, मतलब फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स माइनस हाफ, साइन इनवर्स -1/2। अब करोगे क्या कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जो साइन इनवर्स में माइनस रहता है? तो कल बताया गया था, कल के वीडियो में, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। मतलब क्या कि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में माइनस रहता है, माइनस बाहर निकल जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रेंज लिखेंगे, बिकॉज मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान का मतलब कोण का वह मान जो परिसर में उपस्थित होता है, रेंज में स्थित होता है। वैल्यू ऑफ एंगल इज नोन एज व्हाट? प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे सच दैट y ग्रेटर इक्वल -π/2 लेस इक्वल π/2। ये क्या है? रेंज है साइन इनवर्स x का। अब यहां से माइनस बाहर होगा तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब माइनस को जो कहते हैं रखो, साइन इनवर्स। सीधे यहां से 10th क्लास में जाओ। देखो अब 10th का ट्रिगो का वैल्यू तो याद होना चाहिए, पढ़ रहे हो 12th का, 10th का वैल्यू ही नहीं याद है। बाहर में साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है, अंदर में 1/2 है। अब सोचो 10th क्लास में कि साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। 30 डिग्री मतलब π/6, पाई का मतलब 180 डिग्री, 6 से भागा दोगे 30, ये 30 डिग्री है, रेडियन में लिखा गया है। तो साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर लिखोगे 1/2 के जगह पे साइन 30 डिग्री मतलब π/6। अब फर्स्ट वीडियो में क्या बताया गया था आपको?
सेकेंड वीडियो में साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स साइन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इफ अल्फा इज लाइंग इन रेंज, तो थीटा रहेगा तो थीटा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस को रेस्ट रखो, साइलेंट रखो, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, थीटा यहाँ पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6, देन माइनस पाई बाई 6 इज करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला दो जगह अप्लाई हुआ है, यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ माइनस बाहर निकला, और फिर सोचेंगे बाहर साइन है तो अंदर में साइन में कितना का वैल्यू जो रहेगा 1/2, तो 1/2 कितना का वैल्यू होता है 30 का, साइन साइन एलिमिनेट हुआ, कैंसिल नहीं हुआ, ध्यान रहे ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो ऐसे खत्म हुआ, तो माइनस पाई अपॉन 6। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है cos इनवर्स √3/2। अब तो माइनस वगैरह है नहीं, तो पहले रेंज लिख लेंगे, सच दैट y ग्रेटर इक्वल 0 लेस इक्वल पाई। तो ऐसा नहीं है कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 रहेगा तो पाई बाई 6 हो गया, लेकिन कितना भी रहेगा तो पाई, जैसे यहाँ पर मान लो रहेगा 200 डिग्री, तो 200 डिग्री आंसर नहीं हो जाएगा, बिकॉज रेंज में प्रेजेंट होना चाहिए एंगल। इस क्वेश्चन में क्लियर करेंगे। 0 से 180 तक cos इनवर्स का रेंज होता है। हम अपना एक बेसिक टर्म लें, तो यहाँ पे हो गया मान लो 0, इधर लेफ्ट साइड नेगेटिव -30, 30 का अंतराल ले रहे हैं, 0 30 60 90 120 150 180 210 ऐसे 30 के। तो cos इनवर्स का मतलब ये डिग्री में लिए हैं, तो यहां से लेकर के यहाँ वाला एरिया जो रहेगा 0 से 180 तक, ये cos इनवर्स का रेंज होगा। अब सीधे 10th में जाओ, बाहर cos इनवर्स है, cos इनवर्स लिख दिए। अब 10th क्लास में जाके आप सोचिए कि cos कितना का वैल्यू √3/2 होता है, तो cos पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू √3/2 एंड cos 30 का वैल्यू √3/2, ये 30 डिग्री है। cos 30 का मान √3/2, यहाँ पर लिख दिए cos पाई बाई 6। अब ऐसा नहीं कि हमेशा cos cos खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये पाई बाई 6 जो एंगल है वो एंगल 0 से 180 के बीच, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री 0 से 180 के बीच आ रहा है, ऑफ कोर्स आ रहा है। तो अगर थीटा का मान जो एंगल है वो रेंज में रहेगा तभी ये एलिमिनेट होगा। तो cos cos खत्म किस फार्मूला से, cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो cos इनवर्स cos पाई बाई 6 हो गया, आंसर होगा। क्या ये कोण जो है वो cos के रेंज में है, तो है, 0 से 180 के बीच में 30 है, तो आंसर हो गया। अब ऐसा नहीं है बाबू कि यहाँ पर रहेगा cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, तो कहोगे 7 पाई बाई 6 का मतलब 7 इंटू पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, तो 7 में 30 से गुणा करोगे 210 डिग्री, 210 डिग्री आएगा। तो 210 डिग्री क्या रेंज में है, cos इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से 180 होता है, रेंज को पार कर गया, तो फिर ये फार्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा। ये फार्मूला तभी काम करता है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, इफ थीटा इज लाइंग इन गिवन रेंज, रेंज में प्रेजेंट रहता है, इन केस फार्मूला इज अप्लाइड, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहां पर तो 30 डिग्री रेंज में है तो लिख दिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, कोसेक इनवर्स 2 हो गया। अब 10th क्लास में जाएंगे, पहले इसका रेंज लिख देंगे, तो रेंज क्या होता है, y ग्रेटर इक्वल -π/2 लेस इक्वल π/2 बट y नॉट इक्वल टू 0।
कोसेक 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट डिफाइन आता है, इसीलिए रेंज याद होना चाहिए। ये रेंज होता है कोसेक इनवर्स का। अब करेंगे क्या कि कोसेक कितना का वैल्यू 2 होता है, देन प्लस में जाएंगे तो कोसेक साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन का अपोजिट कोसेक, तो ये भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री में चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स कोसेक π/6। तो कोसेक कोसेक क्या π/6 -90 से +90 -30 0 -30, तो इधर -60 -90 आएगा मान लो यहाँ पे, तो -90 से +90 के बीच में ये 30 डिग्री पड़ रहा है, आ रहा है, तो रेंज में है, तो ये हो जाएगा आपका π/6। ठीक है, तो ये हम लोगों का 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा ना जब रेंज में रहेगा एंगल, तब। यहाँ पर ये जो इंटरवल है उसको लिख ही लेते हैं, जैसे 0 30 60 90 120 150 180 200। लेफ्ट साइड निगेटिव आएगा तो -30 -60 -90 -120 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। एरो ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। tan का रेंज क्या होता है, y ग्रेटर देन -π/2 लेस देन π/2। -90 से बड़ा और +90 से छोटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से बड़ा और यहाँ से छोटा रेंज होता है tan इनवर्स का। अगर थीटा का वैल्यू इसके अंदर में आता है तब उस मान को मुख्य मान कहते हैं। ध्यान रहे इन सारे क्वेश्चंस में मुख्य मान निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब ऐसा वैल्यू जो रेंज में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर चलेंगे क्या, कल के वीडियो में क्या बताया गया था, tan इनवर्स -x माइनस बाहर निकल जाएगा, -tan इनवर्स x हो गया, तो माइनस को बाहर करो तो हो जाएगा -tan इनवर्स √3, माइनस को साइलेंट रखोगे। अब tan इनवर्स को लिख दो जो कहते हैं, चलेंगे सीधे 10th क्लास में। tan कितना का वैल्यू √3 होता है, 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू, बाहर में tan अंदर में tan देखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 60 मतलब π/3, पाई का वैल्यू 180, 180/3 तो 60 हो जाएगा, माइनस का माइनस, tan इनवर्स tan थीटा, तो यहाँ पर π/6। गौर करोगे ये -60 डिग्री जो है, -60 डिग्री यहाँ पे, -60 डिग्री -90 से +90 के बीच है कि नहीं, तो -90 से +90 के बीच है, तो ये मुख्य मान हुआ। ये क्या हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान हुआ। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सिंपल है, किसी भी बुक से सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते फॉर्मूला 24 जो बताया गया है वो याद होना चाहिए। यहां से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। cos इनवर्स -1/2। सबसे पहले रेंज लिखेंगे, y ग्रेटर इक्वल 0 लेस इक्वल पाई। गौर करना है, मतलब 0 से 180, y ग्रेटर इक्वल 0 लेस इक्वल पाई मतलब 180 डिग्री, तो 0 से 180 डिग्री तक cos इनवर्स का रेंज होता है। अब 0 से 180 डिग्री तक होता है। सबसे पहले हम देखेंगे cos इनवर्स माइनस अंदर में दिया हुआ है। अब कल के फॉर्मूला में क्या बताया गया था, cos इनवर्स -x इज इक्वल टू, cos में, sec में, cot में ये फॉर्मूला होता है पाई माइनस समथिंग, मतलब जो रहेगा वो पाई माइनस cos इनवर्स x। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स -x
कॉस इनवर्स माइनस 1/2 एक्स बोल इसको सपोज कर रहे हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स मतलब 1/2। बोलोगे कहाँ चला गया सर माइनस, तो माइनस इसमें कहाँ चला गया, पाई माइनस में आ गया, तो यहाँ पे पाई माइनस में आ गया। पाई को ज्यों कहते हो रखो, माइनस को ज्यों कहते हो रखो। चलते हैं 10th क्लास में। कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स को बाहर रखो और यहाँ पे रखो कॉस पाई/3। क्या किए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स फॉर्मूला होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लगा दिए। अब क्या किए, पाई माइनस को रेस्ट रखे, कॉस इनवर्स, कॉस में कितना का वैल्यू हाफ होता है 60 का, तो यहाँ पर हो गया पाई माइनस कॉस, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो ये कॉस कॉस खत्म, पाई/3, इसके नीचे क्या है 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 3 या 3, यहाँ पे 3 पाई, 3 3 एक बार में बटा पे घटाव कर रहे हैं, तो 3 में एक से पाई गया 2 पाई/3, ये आंसर हो गया। थोड़ा चेक करते हैं, क्या ये सच में प्रिंसिपल वैल्यू है, क्या ये सच में मुख्य मान है, तो 2 पाई/3 मतलब 2 इंटू 180/3, 180 मतलब ये 60 हो गया, 60 दूनी 120, 120 डिग्री यहाँ पर, क्या 0 से 180 के बीच में, 0 से 180 के बीच में 120 आ रहा है, ऑफ कोर्स आ रहा है, तो ये मुख्य मान हुआ। सही है, ये जांच करने का एक तरीका हुआ कि रेंज में है कि नहीं, रेंज में अगर नहीं रहता तो मुख्य मान नहीं होता। 6 नंबर, tan इनवर्स -1, रेंज लिख लेंगे, कितना होता है -90 से +90 तक, y ग्रेटर देन -पाई/2 लेस देन पाई/2, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, तो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1, माइनस को जस्ट रेस्ट रखो, tan इनवर्स, tan कितने का वैल्यू 1 होता है 45 का, tan 45 का मान 1 होता है, मैट्रिक क्लास का बस वैल्यू याद रहना चाहिए, 45 मतलब पाई/4, माइनस का माइनस, tan tan एलिमिनेट हुआ, पाई/4 माइनस 45 माइनस 30, और यहाँ पे 30 और 60, यहाँ पे -30 और -60 के बीच -45 है, ये -45 है, क्या -90 से +90 के बीच में -45 नहीं है, -45 डिग्री तो ही ना होगा 30 और 60 के बीच, तो ये तो रेंज में प्रेजेंट है, तो ये पीएस हुआ, मुख्य मान हुआ। इसी तरह से हम आशा करते हैं कि आप लोग 10 नंबर तक आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बताइएगा कि 7 8 9 10 में हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला रेंज अपने मन में रखोगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, अदर बुक बनाओगे 4 4 5 5 रहेगा, किसका किसका रेंज लिखते चलेंगे, इसलिए अपने मन में याद रखेंगे रेंज। tan इनवर्स 1 को ज्यों का त्यों रखो, tan इनवर्स 1, cos इनवर्स माइनस आ गया अंदर में ना, तो cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस है तो प्लस cos इनवर्स -x पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला cos इनवर्स -x पाई माइनस cos इनवर्स x, cos इनवर्स -1/2 पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, और sin इनवर्स -x, तो sin इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है माइनस sin इनवर्स x, माइनस बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस sin इनवर्स 1/2। अब करना क्या है, बस वैल्यू लेते चलना है,
tan इनवर्स, tan कितना का वैल्यू 1 होता है 45 का, tan 45 डाल दो प्लस पाई माइनस cos इनवर्स, cos कितना का वैल्यू 1/2 होता है 60 का, cos पाई/3 डाल दो माइनस साइन इनवर्स, साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है 30 का, साइन पाई/6 डाल दो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स tan एलिमिनेट हुआ फार्मूला से, tan इनवर्स tan थीटा थीटा प्लस पाई माइनस cos इनवर्स cos थीटा, यहाँ पे पाई/3 हो गया माइनस साइन साइन एलिमिनेट हुआ पाई/6 हो गया। इसको सॉल्व, इसके नीचे क्या है 1 है, तो हो जाएगा आपका 3 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 3 बार में 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 1 में 12 से 12 पाई हो जाएगा, 4 तो 4 पाई हो जाएगा माइनस 6 2 जा तो 2 पाई हो जाएगा। अब इसको देखेंगे 12 पाई 3 पाई 15 पाई, 15 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई माइनस 6 पाई बाई 12 हो गया। 15 पाई में से 6 पाई हटाओ 9 पाई बचेगा, 9 पाई बटा 12। अब 3 3 का टेबल पढ़ो, 3 4 3 का 9 3 चौके 12, तो हो जाएगा 3 पाई/4, यह आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बस एक एक सेपरेट निकालना बताए ही हैं, सॉल्व कर देना है। इसी तरह से ये 12 नंबर है, 12 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन में cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब इसमें क्या करेंगे, cos कितना का वैल्यू, कहीं माइनस तो है नहीं, cos इनवर्स, cos कितना का वैल्यू 1/2 होता है 60 का, cos पाई/3 डालो प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है 30 का, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई/6, cos cos एलिमिनेट हुआ पाई/3 बिकॉज cos के रेंज में तो 60 है, प्लस 2 यहाँ पे इनटू है साइन साइन थीटा पाई/6, 2 3 6 3, तो पाई/3 प्लस पाई/3 सॉल्व करके देख लेना 2 पाई/3 आंसर हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो 3 3 का एलसीएम 3 पाई प्लस पाई 2 पाई/3, तो 12 का आंसर हुआ। जैसे फास्ट सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही आप लोग सॉल्व कीजिएगा जल्दी जल्दी। थर्टीन नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, 4 ऑप्शन दिए होंगे। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, वाई क्या होगा रेंज, वाई अगर फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू टी हो गया तो टी रेंज हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स का ये वाई रेंज यहाँ पे हो गया। अब साइन इनवर्स एक्स का रेंज खुद से बताओ, ऑप्शन मत देखो, ऑप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो होता है वाई ग्रेटर इक्वल माइनस पाई/2 लेस इक्वल पाई/2। अब ऑप्शन ढूंढो ना, अब ऑप्शन देखो ये कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी, तो ये बी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये साइन इनवर्स एक्स का रेंज पूछ रहा है एक्चुअल में। ये क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब यहाँ पर देखेंगे कि सेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कल के वीडियो में बताया गया था। ये कौन, ये पाई माइनस समथिंग किस में लागू होता है, कॉस इनवर्स में, सेक इनवर्स में, कॉट इनवर्स में। तो यहाँ पर इसको अभी थोड़ा देर के लिए रेस्ट रखते हैं, tan इनवर्स √3 को माइनस ब्रैकेट दो, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा इसका, सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2।
अब यहाँ पर सोचो tan कितने का वैल्यू रूट 3 होता है, तो कोई tan 60 का वैल्यू होता है, तो हो गया tan पाई बाई 3, पाई बाई 3 मैंने 60 डिग्री माइनस कोष्ट बंद करो पाई माइनस सेक कितने का वैल्यू 2 होता है, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो सेक 60 हो जाएगा यहाँ पे, तो सेक इनवर्स सेक 60 माने पाई बाई 3, tan खत्म, यहाँ पे बच गया पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस सेक से एलिमिनेट हुआ, यहाँ पर पाई बाई कितना बचा 3 बचा, तो पाई बाई 3 माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस पाई प्लस माइनस माइनस प्लस पाई बाई 3, फिर से एक बार ये सेक इनवर्स सेक थीटा थीटा, तो पाई बाई 3 बचा, ये माइनस अंदर गया, प्लस माइनस 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 प्लस। अब इसके नीचे क्या है 1 है, एलसीएम लो, 1 3 3 का एलसीएम हो गया आपका 3 3 3 यूनिट 1 टाइम में, पाई बचा 1 3 या 3, तो यहाँ पे 3 पाई बचा, 3 3 कैंसिल 1 टाइम में प्लस पाई बचा, तो पाई पाई 2 पाई में से 3 पाई गया माइनस पाई बाई 3, पाई में पाई ऐड करोगे 2 पाई में से 3 पाई गया, जैसे 2x में से 3x गया माइनस x, वैसे ही 2 पाई में से 3 पाई गया माइनस पाई बाई 3, ये माइनस पाई बाई 3 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है। इस तरह से आपका 2.1 का सारा क्वेश्चन डिटेल में समझाया गया, एक दो क्वेश्चन छोड़ा गया है, कमेंट में बताइएगा अगर प्रॉब्लम होगा तो, बाकी किसी भी बुक से आप ट्राई करोगे या देख लोगे 2020 का पेपर, 2019 का पेपर, 2018 का पेपर, जितना क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है टोटल आप बना सकते हो, बशर्ते 1 2 और 3 वीडियो देखने के बाद सॉल्व करना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।